आज है 11 मार्च 2026 दिन बुधवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पीएम मोदी आज केरला और तमिलनाडु के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कोची रिफाइनरी में करीब 5,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पोलीप्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। ये यूनिट हर साल करीब 400 किलो टन उत्पादन करेगी। इसके अलावा थलापट्टी चेंगला नेशनल हाईवे के विस्तार और कोझिकोडे बाईपास का उद्घाटन भी किया गया। पीएम ने कई ग्रामीण सड़कों और रेलवे स्टेशनों के साथ कई प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने का प्रस्ताव पर आज फिर चर्चा हुई। ये प्रस्ताव कांग्रेस सांसद मोहम्मद जादव ने पेश किया। विपक्ष का आरोप है कि अध्यक्ष ने विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने का पूरा मौका नहीं दिया। वहीं सरकार और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि अध्यक्ष ने सदन को पूरी शांति और न्याय से चलाया है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव सिर्फ राजनीतिक कारणों से लिया जा रहा है। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने का मुद्दा भी उठाया गया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को बार बार रोका गया। विपक्ष ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ बताया। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार ही चल रही है। यूपी एटीएस ने नौसेना के जवान आदर्श कुमार को गिरफ्तार किया है। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करने का आरोप है। जांच में सामने आया है कि उसने संवेदनशील जानकारी साझा की थी। साथ ही आर्थिक लेन देन के भी संकेत मिले हैं। एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि मिडिल ईस्ट की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकार यात्रियों की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। जरूरत पड़ने पर कई अलग अलग हवाई अड्डों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यात्रियों को अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी के लिए एयरलाइंस से संपर्क में रहने की सलाह दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पिछले 10 सालों में भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। ये क्षमता 81 गीगावाट से बढ़कर करीब 275 गीगावाट तक पहुंच गई है। सरकार सौर और पवन ऊर्जा की तेजी से बढ़ावा दे रही है। इसका उद्देश्य देश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार की पीएम किसान योजना के तहत देश भर में 10 लाख से ज्यादा सोलार पंप लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 13 लाख से ज्यादा पंप ग्रिड से जुड़कर ऊर्जा से चल रहे हैं। सरकार अब पीएम कुसुम 2.0 योजना पर भी काम कर रही है। इसका मकसद खेती में सोलर एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाना है। इससे किसानों को सस्ती बिजली और बेहतर सिंचाई सुविधा मिलेगी। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर एयर ड्रॉप बेल कंटेनर एडीसी 150 का सफल टेस्ट किया। ये टेस्ट गोवा तट के पास P-8I विमान से किया गया। इस कंटेनर से समुद्र में तैनात जहाजों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। इससे आपात स्थिति में नौसेना को बड़ी मदद मिल सकेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नोबेल पुरस्कार विजेता कॉन्स्टेंटिन नोवोसेलोव से मुलाकात की। इस बैठक में नई तकनीकों और इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य पर चर्चा हुई। खास तौर पर 2D मटेरियल और बैटरी रिसाइकलिंग जैसे विषयों पर बातचीत हुई। सरकार का मकसद भारत में नई तकनीक को बढ़ावा देना है। पूर्व डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली में 23वें उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें शपथ दिलाई। वो विनय कुमार सक्सेना की जगह उपराज्यपाल बने हैं, जिन्हें हाल ही में लद्दाख उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यूपी सरकार ने सेवा आचरण नियम में बदलाव किया है। अब सरकारी कर्मचारियों को हर साल अपनी पक्की संपत्ति की जानकारी देनी होगी। पहले ये जानकारी 5 साल में एक बार देनी होती थी। इसके अलावा ज्यादा निवेश करने पर उसकी जानकारी देना भी जरूरी होगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम पर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए एक कंपनी को ठगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। वे पिछले 13 साल से अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़े हैं। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को पूरी गरिमा के साथ पूरा किया जाए। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट वापस लेने के लिए एम्स के पैलिएटिव केयर में भर्ती कराया गया है। ये देश में इस तरह का पहला मामला माना जा रहा है। यूपी के कानपुर देहात में शादी के बाद लौट रहे दूल्हा दुल्हन के साथ चौंकाने वाली घटना हुई। रास्ते में कुछ दबंगों ने कार रोक ली। दूल्हे और चालक की पिटाई की गई और दुल्हन के साथ भी मारपीट की। आरोपियों ने दुल्हन के गहने भी लूट लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आज शेयर बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में भी हल्की तेजी दर्ज की गई। बैंकिंग और आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला।
तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।